के लिए क्या नाम हुआ? विजेंद्र सिंह सागर। विजेंद्र सिंह सागर साहब, क्या जरूरत पड़ गई आंदोलन करने की? ऐसा है, हमारे महापुरुषों के सम्मान में उन्होंने ठेस पहुंचाई। माननीय अमित शाह जी ने, उन्होंने जो बयान दिया वो गलत दिया। अच्छा, उससे आप आहत हैं? आहत है सर, भावनाएं आहत कैसे हो जाती हैं आदमी की? सर जो भी बोला है गलत बोला है। अच्छा, क्या गलत बोल दिया उसमें? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाकी ये है कि बाबा साहब ने इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा बोल रहे हो, ये सही थोड़ी है बोलना। किसी के समाज के लिए, अपना समाज है, कोई भी किसी का भी समाज हुआ, हम दूसरे के समाज के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमारे बाबा साहब के लिए क्यों बोला जा रहा है? अच्छा, बस इतना ही। इस चीज से आप आहत हैं। क्या नाम है आपकी? तो उम्र भी ज्यादा है। क्या नाम हुआ? मैं मुन्ने भाई हूँ। मुन्ने भाई, तो क्यों आए हो? हम यूँ आए हैं, आज अम्बेडकर पार्क में पार्टी के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और जो अमित शाह जी ने बाबा साहब के बारे में गलत शब्द बोले हैं, हम उनके लिए बोलने के लिए आए हैं कि उनको, हमारे बाबा साहब को उन्होंने आप सब क्यों बोले, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि हमने अब शब्द बोले ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल बोले हैं। क्या बोल दिया उनने ऐसा? अब मैं इसके बारे में तो नहीं बता सकता क्या बोला है। अच्छा। लेकिन जो बहन जी का आदेश होगा हम उनका पालन करेंगे। अच्छा, बहन जी ने कह दिया ये काम करो तो वही काम करोगे? बिल्कुल, हम बहन जी के साथ हैं, बहन जी के कार्यकर्ता हैं और जो बहन जी का आदेश होगा हम उनका। सीटें पीटे आती नहीं है, बहन जी को साथ छोड़ो और पार्टियों को पकड़ो। अरे नहीं भाई, क्यों? हम बहन जी के साथ में हैं। अच्छा। और बूढ़े हो गए, बुढ़े हो गए, बाल सफा हो गए। अच्छा। सभासद हूँ। 2007 में बहन जी ने मुझे नामी सभासद बनाया था। अच्छा। और कहीं भी अगर रैली वगैरह होती है तो अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी ऊर्जा देख के बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ? सुखबीर हिंदुस्तानी। सुखबीर हिंदुस्तानी जी, क्या ज्ञापन से क्या रहने वाला है? ज्ञापन से ये है कि मतलब जो गृह मंत्री जी हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें और माफ़ी मांगें, और ऐसा नहीं करते हैं तो ये भारत देश में जितने भी बहुजन पार्टियां हैं, बहुजन संगठन हैं, मतलब देश स्तर पर जन आंदोलन करेंगे। जिस तरह से मंजीत सिंह नौटियाल ने ये कहा कि हम कतई भी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहन नहीं करेंगे, अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं, अपने शब्दों की निंदा नहीं करते हैं, तो क्या करिएगा? जन आंदोलन करेंगे, बहुत बड़े स्तर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। अच्छा। और क्या कहते हैं, अमित शाह को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, हर कीमत पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चलिए, उन्होंने देश के करोड़ों मतलब बहुजनों की भावनाओं को आहत किया है और ये मतलब घोर ही निंदनीय है। सर, बहुजनों की जो है भावना कैसे आहत हो सकती है? क्योंकि भावनाएं आजकल बहुत आहत हो रही हैं। नहीं सर, भावनाएं, हमने एक कहावत कर ली कि भावनाएं, परंतु बात ये कि भावना हमें उसे कहना चाहिए कि हमें बेइज्जती किया गया है, हमारे मसीहा के नाम को लेकर कहीं धूमिल किया गया है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है। तो अगर सम्मान को ठेस पहुंची है तो ये हमारा मजहब हमें नहीं कहता कि हम शांति से ये बात रखें, क्योंकि अगर उन्हें होता, अगर हमारे मसीहा की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती तो ये बहुजन समाज बेवकूफ़ नहीं है जो आज सड़कों पर है। एक लास्ट सवाल, बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत के मसीहा हैं या फिर बहुजन समाज के मसीहा हैं? देखिए, मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि बाबा साहब सभी के मसीहा हैं, क्योंकि अगर सच्चाई है कि जितना काम उन्होंने बहुजन समाज के लिए नहीं किया, जितना उन्होंने अन्य वर्ग की महिलाओं के लिए, अन्य वर्ग के महापुरुषों के लिए किया, परंतु लोग ये समझ नहीं पाते और वो कहीं ना कहीं हमें दलित होने के नाते हमें नेगलेक्ट करते हैं, हमें कम भावनाओं से देखते हैं, इसलिए हमारा विरोध करते हैं। और आपने देखा होगा कि अधिकतर, चाहे जनपद रामपुर की बात रही हो, अन्य जनपदों की बात रही हो, क्योंकि दलित समाज के साथ ही ऐसी घिनौनी घटनाएं होती हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? इसलिए ऐसा कारण है कि कहीं ना कहीं हमें हमारे नाम से दबा दिया जाता है और हमें जो है ऊपर उठने से रोका जाता है, और कहीं ना कहीं इसी तरीके से बाबा साहब के नाम पर जो टिप्पणी की गई है, इससे हमें कहीं ना कहीं हमारे समाज को उसको जो है नीचे दबाने का काम किया गया है। चोट लगी है जी, गहरी चोट लगी है। इसलिए मैं आपको यही आश्वासन देता हूं कि हमारा राष्ट्रीय नेता पहले भी ईमानदारी से काम करता था, आज भी करता है। अगर मंजीत भाई का जैसे भी आदेश होगा, समस्त कार्यकर्ता, समस्त बहुजन समाज उस कार्य को करने के लिए तत्पर तैयार है। अच्छा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम रामवीर सागर है। रामवीर सागर। हाँ। जो बाबा साहब के ऊपर अमित शाह ने गलत शब्द किए हैं, उन्होंने कहा था कि लगाया अम्बेडकर 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 क्या चीज़ होती है, इतना नाम भगवान का लेते। अरे अमित शाह से पूछा जाए कि भगवान कहाँ हैं, अरे स्वर्ग कहाँ हैं, बताइए।
अरे कोई भगवान क्या स्वर्ग से आसमान से गिर गया? अमित शाह से ये पूछा जाए कि स्वर्ग यहाँ है कहाँ? मुकदमे लग जाएंगे आप पे। हाँ, अरे लग जाएंगे क्या? हम बाबा साहब हमारे भगवान हैं। बात ये भगवान है तो हमारे बाबा साहब हैं। अच्छा, तो क्या क्या चाहते हैं अब? तो ये चाहते हैं हमारे अमित शाह माफ़ी मांगे और हमारे बाबा साहब से माफी नहीं मांगी तब? अरे तो फिर आंदोलन होगा और आनंद छिड़ेगा, ज़्यादा तेज वाला छिड़ेगा। अच्छा, बात ये है, तेज वाला आंदोलन करोगे? तो हम अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि अमित शाह ने स्वर्ग कहाँ देखा है? कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं नरक नहीं है। स्वर्ग नरक है तो यहाँ पर है। हमारे बाबा साहब को ये गलत सब कहे हैं, ये अमित शाह को भोगना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, भोगना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये भीम आर्मी जय भीम संगठन के वो नेता हैं जो मंजीत सिंह नौटियाल के कहने के बाद जिला मजिस्ट्रेट को यहाँ पे ज्ञापन देना आए हैं। हमने इनसे बातचीत करी। आपको बातचीत कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मेरा नाम अनिल है, आप सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।